कर लेते हैं पटना में चर्चित शिक्षक खान सर से जुड़े फायरिंग मामले की, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। इस घटना को लेकर पहले बाहरी हमले और सुरक्षा खतरे की आशंका जताई जा रही थी। उसी मामले में अब पुलिस जांच ने चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं। पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो में फायरिंग करता दिख रहा शख्स कोई बाहरी हमलावर नहीं बल्कि खुद खान सर का ही फैसल खान सर का ही सुरक्षा गार्ड निकला। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया है कि फायरिंग की पूरी घटना के पीछे उसी गार्ड की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी गार्ड को कोचिंग सेंटर से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जांच एजेंसियां यह दावा कर रही है कि मामले की पड़ताल के दौरान कई तकनीकी और प्रत्यक्ष साक्ष्य भी मिले हैं, जिनके आधार पर गार्ड को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में सामने आए तथ्यों से घटना को लेकर लगाए गए कई आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है और मामले की सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही है। इस खुलासे के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर फायरिंग की घटना क्यों हुई, इसके पीछे मकसद क्या था और क्या खान सर की ओर से बड़े विवाद या साजिश का माहौल बनाने की कोई कोशिश तो नहीं की गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। सोचते हैं कि दबा दिया जाए इस ये चीज सभी को। क्या आप ही पे हमला करने वाले थे? पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसा गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? किया गया आपके हाँ, के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग वाला ही है। डर लग रहा है। सुरक्षा मिलना चाहिए क्योंकि अब सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद है। ये उस वक्त का बयान है जब फायरिंग की बात कही थी खुद खान सर, जो फैसल खान है जिनका नाम। पूरी तरह से अब पूरा का पूरा ये प्रकरण 360 डिग्री घूम चुका है। यहां पर जिस गार्ड को चोट लगने की बात खान सर द्वारा की जा रही थी, वही गार्ड गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि इस पूरे गोलीकांड में उसकी भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ बिहार ब्यूरो चीफ प्रेम कश्यप जुड़ चुके हैं। प्रेम, यहां पर तो खेल ही पूरा उल्टा हो गया। 360 डिग्री खान सर उर्फ फैसल खान जो ये कह रहे थे कि भाई देखिए अब तो पुलिस को सोचना होगा, प्रोटेक्शन देना होगा, मेरे गार्ड के सर में चोटें आई है, फायरिंग किसी दूसरे कोचिंग सेंटर ने की है, बहुत तरीके की बातें थी। लेकिन अब तो यहाँ कहानी ही बदल गई है। तो क्या इसमें किसी तरीके की साजिश की बू आती है? प्रेम, देखिए पूरी घटना जिस दिन ये घटना हुई, परसों रात की ये पूरी घटना है। 11:30 बजे के बाद खान सर निकलते हैं, आरोप लगाते हैं कि हमारे यहाँ पर कोचिंग के बाहर गोलीबारी हुई है, तोड़फोड़ हुई है। जबकि ऐसी घटना हुई थी, तोड़फोड़ की घटना हुई थी, लेकिन पुलिस ने कंफर्म कर दिया था कि गोली वगैरह नहीं चली है। इसके बाद उन्होंने तमाम आरोप अपने राइवलरी वाले जो टीचर हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, उनके जो डायरेक्टर है, उनके ऊपर, रोशन आनंद नाम है उनका, उनके ऊपर लगा दिया था। इस मामले पर रोशन आनंद की गिरफ्तारी भी हुई थी। देखिए एक बात जो लाफी मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि पटना के अंदर कोचिंग शिक्षा का जरिया से ज्यादा एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, और ये खान सर जैसे लोग एक बहुत बड़ा जो है एम्पायर चलाते हैं, कोचिंग एम्पायर। तो ये एक राइवलरी थी, आपसी राइवलरी थी, मतलब आपस में ही स्टूडेंट को कंपटीशन। क्योंकि हाल ही में अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल के परिणाम सामने आए हैं। 19,000 सीटों पर पूरी वैकेंसी निकली थी, मैं आपको बताऊं, कांस्टेबल की, जिसमें खान सर ने यह दावा किया था कि हमारे पास पढ़ने वाले बच्चों में 12,000 बच्चों का एग्जाम निकला है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल बने हैं। तो वही जो सामने उनके हैं ज्ञान बिंदु वाले, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ से 10,000। तो उसी के सेलिब्रेशन का ये मौका था जब ये पूरी घटना घटी थी। खान सर निकलते हैं, आरोप लगाते हैं कि हमारे कोचिंग के बाहर गोलीबारी हुई, ये वो तमाम आरोप रोशन आनंद के ऊपर खान सर द्वारा लगाए जाते हैं। लेकिन आज एक सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आता है गोली चलाने का, जिसमें खान सर का ही गार्ड गोली चलाते हुए नजर आता है। तो पूरा, जैसा कि आपने भी कहा कि पूरा गेम 360, पूरा एक केस 360 घूम जाता है। कल ही रोशन आनंद की गिरफ्तारी भी थी। सड़कों पर बड़े संख्या में छात्र रोशन आनंद के समर्थन में भी जुटे थे, जो उनसे पढ़ाई करते हैं। उनका साफ तौर पे कहना था कि उन्हें फंसाया गया है। तो आज ये पूरी घटना, अब जाकर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मैं आपको बताऊं, दोनों के दोनों खान सर के ही गार्ड है। हो सकता है इस मामले पर मैं ये बात कंफर्म होकर कह सकता हूं कि अगर जांच और अंदर जाती है, जांच डेप्थ से होती है, तो इसमें खान सर की बयानों की भूमिका पर भी जांच होगी। इसके बाद अगर ये पूरा जांच होता है तो कहीं खान सर की भी गिरफ्तारी देखने को ना मिले। बिल्कुल, क्योंकि पहले बयान में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा, 6-7 राउंड तो मेरे सामने ही फायरिंग हो चुकी थी। फिर अगले दिन बयान पलट जाते हैं। लेकिन अब जब गिरफ्तारी हुई है तो क्या फैसल खान
उर्फ खान सर की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक आया है इस पूरे कोई मामले रिएक्शन नहीं। अभी हम थोड़ी देर पहले हमारे वो विजुअल भी सुदर्शन न्यूज पर दिखाया है, अपने दर्शकों के लिए भेजा है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मुसल्लहपुर हाट अपने कोचिंग से निकलते हैं और मतलब गिरफ्तारी के जस्ट थोड़ी देर बाद, अभी की 2-3 मिनट पहले की ये खबर है, वो अपने कोचिंग से निकले, शायद कहीं गए होंगे। लेकिन जांच अगर तेज होती है लावनी, जिस तरीके से इस पूरे केस को घुमाया गया, बरगलाया गया, ये 6-7 राउंड नहीं बल्कि बकायदा खान सर का ये स्टेटमेंट है कि 10 राउंड फायरिंग हुई है, गोलियां चलाई गई, मतलब इस तरह की चीजें आप समझिए। और बिहार पुलिस का ये जो हेडिंग चल रहा, बिहार पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति जो चल रही है, इसमें भी आप देखेंगे बिहार पुलिस ने जबकि इसका खंडन किया है, तो पूरा गुमराह किया गया। इसको पीआर स्टंट के तौर पर भी देखा जा रहा है। कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं कि ऐसे पीआर स्टंट पहले भी होते रहे हैं, बड़े नाम है जिस पर कोई ज्यादा बात नहीं करता है, खुलकर बोल नहीं पाता है। हमारे कुछ यूट्यूब चैनल के जो जर्नलिस्ट है उन्होंने खुलकर बोला इस मामले पर, कल भी बोला कि हो सकता है कि ये पीआर वाला हो कैंपेन, तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया गया, चैनल उड़ा दिया गया। तो इस तरह की चीजें हैं, आप समझिए। मतलब आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, लेकिन जो बोल रहा है उसको बोलने तक नहीं दे रहा। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि ज्ञान बिंदु सेंटर से जो गिरफ्तारी हुई है, क्या आपको लगता है कि फिर उस गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल खड़े होंगे, क्योंकि यहाँ तो पूरी कहानी ही अलग हो गई है? निश्चित तौर पर लावनी, कल रोशन आनंद का बयान आता है, मैं भी जहां पर पुलिस स्टेशन के बाहर उन्होंने निकलते हुए जस्ट स्टेटमेंट किया था, उन्होंने कहा था फंसाया गया है, ये एक साजिश है। देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, मतलब ये हो सकता है मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन हो, लेकिन इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ये पूरा कोचिंग मॉड्यूल जो है ये बिजनेस आधारित मॉड्यूल है। यहाँ इमोशंस की भी जगह नहीं है, जैसे कुछ हॉस्पिटल्स में इमोशंस की जगह नहीं है, तो उसी तरह ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी इमोशंस की जगह नहीं है। आप बड़े नाम, भले ही लाखों छात्र पढ़ते हो, हमसे असहमतियां हो सकती हैं छात्रों की कि जो हम बातें कह रहे हैं वो गलत लग सकता है, लेकिन वो काउंटर नहीं कर सकते हैं कि ये पूरा यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं छात्रों के विश्वास को एक तरह से धक्का लगेगा, क्योंकि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो क्रेडिट और क्रेडेंशियल्स दोनों देखने की जरूरत है, और यहाँ पर उसी जो क्रेडिबिलिटी है उसी को ही धक्का लगता है, और सीधे सीधे छात्रों के विश्वास के साथ भी एक कहीं ना कहीं से ये धोखा कहा जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, आप बड़ी तादाद में आप समझेंगे, मतलब आप गांव से हर रोज हजारों छात्र बिहार आते हैं, आंखों में एक ड्रीम। वैसे बिहार में शिक्षा का पर्याय ही है सरकारी नौकरी, मतलब शिक्षा मतलब सरकारी नौकरी, ये पर्याय है। तो उसी ड्रीम को चेज करने वो गांव से आते हैं पटना, और फिर सामना होता है चकाचौंध से। चकाचौंध में बड़ी बड़ी कोचिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स के पीछे ये हकीकत। शिक्षक इस बात को अब आप बोलिए, अगर शिक्षक ऑन स्क्रीन अगर भ्रामक चीजों को स्प्रेड करे तो इस बात पर तो बोलने, मुखर होके बोलने बनती है। यानी यहाँ पर विश्वास को भी धक्का पहुंचता है जब ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं। आप नजर बनाए रखिए प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर विस्तार से जुड़ने के लिए।